हमारी जिंदगी की, हमारे घर की, हमारे परिवार की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है तो वो होता है हमारे घर और परिवार में रहने वाला प्रेम और मिठास। रिश्ते कैसे हैं ये खास बात नहीं है, पर रिश्तों में मिठास कैसा है ये खास बात है। हम पास है या दूर है ये खास बात नहीं है, लेकिन हमारा मन एक दूसरे के कितना करीब है ये खास बात है। जैसे बिना पानी की नदी, बिना पैसे का पर्स। क्या कहा मैंने? जैसे बिना पानी की नदी, बिना पैसे का पर्स, वैसे ही बिना प्रेम का परिवार, तीनों एक बराबर हुआ करते हैं। बिना पानी की नदी कोई काम की नहीं होती, बिना पैसे का पर्स कोई काम नहीं होता, और बिना प्रेम का परिवार कोई काम का नहीं होता। जा घर प्रेम न संचरे, ता घर जान मशान। जिस घर में प्रेम नहीं है समझ लो उस घर में शमशान पला है। लोगों के घरों में जाते हैं, अपनी जिंदगी में शायद आप तो उससे 5% घरों में भी नहीं गए होंगे जितना लोगों के घरों में हमें जाना पड़ता है। जिंदगी में लाखों लाख घरों में हम गए हैं और हजारों घरों की हमने रोटियां खाई है। और मैं आपको बताऊं, घरों की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, पहले जमाने में लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। तो एक घर में 5-5 भाई 70-70 साल तक साथ रहते थे। 5 दिरानियां जेठानियां 55-55 साल तक साथ रहती थी। पहले लोगों के मकान छोटे होते थे पर दिल बहुत बड़े होते थे। अब लोगों के मकान तो बड़े हो गए हैं, कमरों में रहने वाले लोग नहीं मिलते हैं, पर लोगों के दिल बहुत छोटे हो गए हैं। और परिणाम निकल कर आया है, एक घर में 4 सदस्य भी नजर नहीं आते। पहले 7 भाई होते थे और 7 भाई साथ रहते थे, अब 2 भाई होते हैं और 2 भाई भी अलग नजर आते हैं। पहले 5-5, 7-7 भाई होते थे और एक साथ नजर आते थे। घरों में जाते हैं, पता लगता है देरानी जेठानी से नहीं बोलती है, सास बहू से नहीं बोलती है, भाई भाई से नहीं बोलता है, सास बहू से, बहू सास से, देवर भाभी से नहीं बोलता है। घरों में जाते हैं, इस कमरे में देरानी, इस कमरे में जेठानी, पता लगा वो अपना खाना अलग बना रही है, ये अपना खाना अलग बना रही है, वो उससे नहीं बोलती, वो उससे नहीं बोलती। एक दूसरे को देखकर यूं मुंह चढ़ाए रहते हैं, यूं मुंह चढ़ाए रहते हैं। आप में से कोई कब्रिस्तान गया है? एक और कोई गया है? 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 इतने लोग कब्रिस्तान गए हैं, वापस कैसे आए? और अगर आप कब्रिस्तान गए हैं तो आप जरा मुझे बताइए कि कब्रिस्तान में क्या होती है? कब्रें। और कब्रों के अंदर क्या होते हैं? लोग होते हैं। कब्रिस्तान में कब्रें होती हैं, कब्रों के अंदर लोग होते हैं। क्या वो आपस में बोलते हैं? यस नो? नहीं। क्या वो एक दूसरे को गले लगाते हैं? नहीं। क्या वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं? नहीं। क्या वो एक दूसरे के काम आते हैं? नहीं। कब्रिस्तान के कब्रों में रहने वाले लोग मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, गले लगते नहीं हैं, एक दूसरे के काम आते नहीं हैं। कब्रिस्तान में लोग कब्रों में रहते हैं और घरों में लोग कमरों में रहते हैं। क्या है? कब्रें और कमरे। और कब्रों के लोग भी मिलजुल नहीं रहे हैं, कमरों के लोग भी मिलजुल नहीं रहे हैं। कब्रों के लोग भी एक दूसरे के काम नहीं आ रहे हैं, कमरों के लोग भी काम नहीं आ रहे हैं। कब्रों के लोग भी गले नहीं लग रहे हैं, कमरों के लोग भी गले नहीं लग रहे हैं। अब जरा मुझे बताओ कि कमरों में और कब्रों में क्या फर्क है? कमरों में और कब्रों में क्या फर्क है? आप ही जरा मुझे बताइए कि कमरे क्या रह गए और कमरे क्या रह गए। मेरे भाई, दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो है हमारा प्रेम, एक दूसरे के प्रति पलने वाला भाईचारा, एक दूसरे के प्रति पलने वाला मिठास। अगर परिवार में प्रेम है तो हमारा परिवार इस दुनिया का जीता जागता स्वर्ग है। एक घर की ऐसी कल्पना करो जो छोटा सा सामान्य सा मकान है, लेकिन वहां पर 5 भाई हिल मिल जुल कर रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, देरानी जेठानी सब मिलकर खाना बनाते हैं, सास बहू एक थाली में खाना खाते हैं, सुबह उठकर संतानें माता पिता को प्रणाम करती है, रात को सोने से पहले अपने दादा दादी की सेवा करती है। छोटा सा टूटा फूटा सा पुराना मकान है, एक बड़ी आलीशान कोठी है, देरानी जेठानी आपस में नहीं बोल रही है, सास बहू में अनबन बोलचाल बंद है, वो अपना खाना अलग बना रही है, वो अपना खाना अलग बना रही है, और बूढ़ी दादी सा अपने हाथ से रोटी बनाकर अपने पति को खिला रही है। जरा मुझे बताइए कौन से घर में स्वर्ग है और कौन से घर में नरक है? मेरे पास एक युवक आया, आकर कहा, गुरुजी आपने स्वर्ग और नरक देखा है?
क्योंकि अब से पहले वो अब तक 25 संतों के पास गया और सबने कहा भाई देखा तो नहीं है, किताबों में लिखा है कि स्वर्ग ऐसा होता है और नरक ऐसा होता है। उसने कहा नहीं 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 नहीं, किताबों से नहीं जानना, आप मुझे बताएं कि क्या आपने नरक को देखा है। मैंने कहा हाँ मैंने बिल्कुल देखा है, स्वर्ग भी जिंदगी में देखा है और नरक भी देखा है। वो चौंका, क्योंकि इससे पहले किसी संत ने कहा नहीं था कि मैंने स्वर्ग भी देखा है और नरक भी देखा है। मैंने कहा हाँ भाई हमने स्वर्ग भी देखा है और नरक भी देखा है। मैंने चला के पूछ लिया, मैंने कहा तुम्हें देखना है? हाँ बाप जी मुझे भी दिखा दो, स्वर्ग क्या होता है नरक क्या होता है। मैंने कहा चल। साथ में लिया युवक को, एक घर के अंदर जो हमारा परिचित था उस घर में गए और जाकर देखा कि उस घर में 5 भाई हैं। हम जैसे ही पहुंचे मम्मी ने आवाज लगाई, दादी सा ने, अरे सुनो भाई सुनो गुरुजी आए। 5 बच्चे दौड़ के आ गए, बैठ गए। मैंने घर के संस्कारों के बारे में पूछा तो बताया गया कि 5 बेटे सुबह उठकर मम्मी पापा को धोख लगाते हैं, चौथा भाई 5 भाई को प्रणाम करता है, तीसरा भाई दोनों भाई को प्रणाम करता है, चौथा भाई बाकी 3 को प्रणाम करता है, 5वां भाई बाकी 4 को प्रणाम करता है। घर की दिरानियां जेठानियां एक दूसरे को प्रणाम और गले लगती है। सबका खाना एक साथ बनता है, सब एक थाली में खाना खाते हैं। रात को सोने से पहले दादी सा के पांव दबाकर सेवा की जाती है, दादा सा के पगथली में घी की मालिश की जाती है। सारी बातें सुनी समझी, युवक ने भी सुनी। हम वहां से निकल गए, एक और 10-15 दूर मकान घर में गए, वहां भी पता लगा 5 भाई है। बीच में घर में दादी साथी, हमने कहा 5 बेटे। बाप जी क्या बताऊं, 5 बेटे इसी एक मकान में अलग अलग रहते हैं, सबके किचन अलग अलग हैं, बहुएं आपस में बोलती नहीं है, बेटे आपस में बोलती नहीं है। बाप जी इतना ही नहीं, अपनी रोटी भी मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, मैं भी खाती हूँ और मेरे बूढ़े पति को भी खिलाती हूँ। हम लोग अपने हाथ से बनाकर खा लेते हैं, बहुएं हमारे लिए रोटियाँ नहीं बनाती। 2 मिनट हम वहां रुके, वहां से वापस निकल कर आ गए। वहां हम अपने थानक में आ गए, अपने काम में लग गए। युवक ने कहा बाप जी जाऊं? मैंने कहा आराम से जाओ। कि वो आप मुझे स्वर्ग और नरक दिखाने वाले थे। मैंने कहा दिखाया ना? तो कहा नहीं तो कब दिखाया, आप तो 2 घरों में लेकर गए, स्वर्ग नरक कहीं नहीं दिखाया। मैंने कहा याद रखना, वो घर दुनिया का चलता फिरता स्वर्ग होता है, जहां पर 5 भाई एक साथ हिल मिल जुल कर एक चौके में खाना खाते हैं, सुबह उठकर माँ बाप को धोख लगाते हैं और रात को सोने से पहले बूढ़े दादी सा के पांव दबाकर कमरे में जाया करते हैं। वो घर धरती का स्वर्ग होता है और जहां पर बूढ़ी दादी मां अपने हाथ से रोटी बनाकर खाती है, इसी का नाम, मुंह से बोलो मुंह से बोलो मुंह से बोलो, नरक है। तौल लें, देख लें, पहचान लें, चीन लें, कहीं आपके घर में किसी प्रकार का नरक तो नहीं पल रहा है। और अगर पल रहा है, हमारे चातुर्मास की सबसे बड़ी देन आपकी ये होगी, अगर आप हमें यहां पर 55 दिन तक सुनेंगे और पूरे शहर में 120 दिन तक हमारे सत्संग का आनंद लेंगे, तो मैं आपसे केवल इतना सा अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप हमें गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं, संत आते हैं गुरु दक्षिणाएं लेकर कर जाते हैं। किसी का आश्रम बन रहा होता है, कोई मंदिर बना रहा होता है, कोई और कुछ बना रहा होता है, हमारी कोई योजनाएं नहीं, हमें कोई पैसे चाहिए नहीं, हमें कोई धन दौलत किसी से चाहिए नहीं। जिस चादर को ओढ़ कर आए उसी चादर को ओढ़कर पूना से निकल जाएंगे। पर अगर आप हकीकत में हमें हमारी झोली में गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा आप हमें इतनी सी गुरु दक्षिणा देना कि गुरुजी हम आपको एक गुरु दक्षिणा देते हैं कि हम आपको वचन देते हैं, हम अपने घर को स्वर्ग बनाकर रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, भाई भाई हिलमिल जुल कर रहेंगे। गलती किसकी हुई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया में गलतियां किसी की भी हो जाती है। पर याद रखना, अगर आप अपने घर को एक रखने के लिए, अगर आपके 2 भाइयों में बोलचाल नहीं है, अगर आपके 2 दिरानियों जेठानियों में बोलचाल नहीं है, अगर आपके सास बहू में बोलचाल नहीं है, अगर आपके देवर भाभी में बोलचाल नहीं है, और अगर आप जाकर हमारे कहने पर उन्हें सॉरी कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। याद रखना, अगर आपकी किसी से बोलचाल बंद है और आज दिन में जाकर अपनी तरफ से सॉरी कहते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब यह है कि आप रिश्तों को निभाना जानते हैं, आप बड़प्पन दिखाना जानते हैं, आप घर में बड़े बनकर रह सकते हैं और आपको मालूम है कि घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाता है। मेरे भाई, हम तो पूरे देश में लोकप्रिय है इस बात के लिए। लोग हमें कहते हैं, सब बाकी सारे संत आते हैं, तपस्या की बहुत बात कहते हैं, तेले करने की बहुत बात कहते हैं। मेरे भाई, हम तपस्या कम कराते हैं पर घर घर की समस्या को जरूर मिटाते हैं। तेले भले ही कम हो पर हमारा काम घर घर में पलने वाले झमेले को मिटाना है।
और तेला और तपस्या परिणाम इंसान को तभी देगी जब घर की समस्याएं मिटेंगी, जब घर में पलने वाले झमेले मिटेंगे। कल्पना करो, जिस देरानी जेठानी के आपस में बोलचाल नहीं है, एक दूसरे की टिप्पणी कर रही है, एक दूसरे की आलोचना कर रही है, एक दूसरे के लिए विपरीत प्रभाव डाल रही है, एक दूसरे से बोलचाल बंद है, एक दूसरे के हाथ की रोटी खाती नहीं है, कल्पना करो क्या वो मंदिर में जाके धार्मिक हो पाएगी? क्या वो तपस्या करके मुक्ति पा पाएगी? धर्म हमें ये नहीं कहता कि पहले मंदिर जाओ, धर्म हमें ये कहता है पहले अपने घर को ही मंदिर बनाओ, अपने घर में वो माहौल बनाओ कि हमारा घर मंदिर हो जाए, हमारी जिंदगी में मिठास घुल जाए, हमारे जीवन में आनंद भर जाए। क्या आप मुझे बताएंगे सप्ताह किस दिन होता है? सोमवार को होता है, मंगलवार को होता है, बुधवार को होता है, गुरुवार को होता है, शुक्रवार को होता है, शनिवार को होता है, रविवार को होता है। सप्ताह किस दिन होता है? कौन बताएगा सप्ताह किस दिन होता है? मैं आपको बता दूं, सप्ताह न तो संडे को होता है, न मंडे को होता है। सप्ताह तो 7 दिन मिलते हैं तब होता है। जैसे 7 दिन मिलते हैं तो सप्ताह होता है, और घर के लोगों के दिल मिलते हैं तो परिवार होता है। 7 दिन मिले तो सप्ताह बना, और घर के लोगों का दिल आपस में मिला, एक दूसरे के करीब आए। मैं कभी कभी सुनता हूं ना, भाई भाई अलग हो गए। मुझे आश्चर्य होता है, जिस भाई ने पहली बार कहा होगा कि मैं आपसे अलग हूं, उसकी हिम्मत कैसे हुई होगी बोलने की? मतलब अपने भाई को बोलने की हिम्मत कैसे बटोर पाया होगा वो बंदा कि मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। दुनिया में चाहे बेटा 45 साल का हो जाए, पर अपनी बूढ़ी मां के सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई होगी? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब किसी को सुनता हूं ना कि वो बेटा अलग रहता है मां से, मां आकर कहती है बाप जी वो बेटा मुझसे अलग रहता है, तो मेरे मन में आता है यार लोग कितने हिम्मत वाले होते हैं। नहीं भाई बनाई रे, हम में तो इतनी हिम्मत नहीं है, हम बड़ी हिम्मत वाली दुनिया में संत कहलाते हैं, लोग हमें कहते हैं बड़े हिम्मत वाले संत हैं, पर मैं बता दूं मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि अपने भाई से कह सकूं कि मैं आपसे अलग होना चाहता हूं। ये हिम्मत नहीं है। लोगों में हिम्मत कैसे आ जाती है? लोग मन कैसे बदल लेते हैं? लोगों की भीतर की आत्मा कैसे मर जाती है? कैसे वो कह पाते होंगे पहली बार अपने भाई से कि मैं आपसे अलग होऊंगा? किस भाई से? एक मां के पेट में रहे, एक थाली में खाना खाया, एक खून हो, एक दूध पिया, बचपन पूरा साथ जिया। ऐसे कौन से लोग जिंदगी में आ गए? ऐसे कौन से विचार जिंदगी में आ गए? ऐसी कौन सी समस्याएं जिंदगी में आ गई कि मरने से पहले भाई भाई को अलग होने की नौबत आ गई?